अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम एलजी के बारे में पढ़ेंगे। एलजी की जनरल करैक्टरिस्टिक्स, फिर इसमें पिगमेंट्स वगैरह कौन कौन से पाए जाते हैं, जिसके आगे क्लासेस और इसमें रिप्रोडक्शन कैसे होती है, ये सारी चीज़ें हम कवर करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले एलजी है क्या? दे कैन बी डिफाइंड एज द स्मॉल ऑटोट्रॉफ्स दैट फेल टू शो एनी सेलर डिफरेंशिएशन एंड देयर सेक्स ऑर्गन आर यूनिसेलर इफ मल्टी सेलर ऑल सेल्स आर फर्टाइल। तो ये जो सबसे पहले तो ये ऑटोट्रॉफ्स हैं, अपनी खुराक खुद तैयार करते हैं, ठीक है। इसीलिए इनको किंगडम प्लांट में रखा जाता है, क्योंकि इनमें पिगमेंट्स होते हैं, फोटोसिंथेसिस करते हैं। फिर जो इनमें सेलुलर डिफरेंशिएशन नहीं होती, ठीक है, कि इनमें बॉडी आर्गन नहीं होते, यानी रूट स्टेम लीव्स वगैरह नहीं प्रेजेंट होते। सेक्स आर्गन जो हैं वो यूनिसेलर हों या मल्टी सेलर, दोनों केस में फर्टाइल होते हैं। डिस्टिंग्विशिंग फीचर क्या है जी एलजी के? दे आर फोटो ऑटोट्रॉफ्स, ठीक है। सूरज की रोशनी की में फोटोसिंथेसिस यानी करते हैं, अपनी खुराक खुद तैयार करते हैं। प्राइमरीली इनहेबिट एक्वेटिक हैबिटाट्स। तो एक्वेटिक जो है ना मोस्टली पानी में पाए जाते हैं या मोस्ट जगह पे पाए जाते हैं, ऐसी जगह पाए जाते हैं जहाँ नमी हो। द वेजिटेटिव बॉडी डज नॉट शो एनी डिफरेंशिएशन इनटू वेरियस टिश्यू सिस्टम। जो वेजिटेटिव बॉडी है वो कुछ टिश्यू सिस्टम नहीं है, उसमें जाइलम फ्लोएम वगैरह कुछ भी नहीं है, ए वस्कुलर है, यानी वस्कुलर सिस्टम जाइलम फ्लोएम वगैरह एब्सेंट है इसमें। और ना ट्रू इसमें जो है ना होता है रूट्स, ना लीव्स और ना स्टेम। दे शो प्रोग्रेसिव कम्प्लेक्सिटी इन रिप्रोडक्शन में आस्ता आस्ता कम्प्लेक्स देखेंगे आप, जैसे जैसे यूनिसेलर से मल्टी सेलर तक जाएंगे। दे डू नॉट डेवलप एम्ब्रियो आफ्टर फ्यूजन ऑफ गैमेट्स ड्यूरिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो जो है डेवलपमेंट, एम्ब्रियो डेवलप नहीं होता इनमें जब दो गैमेट्स आपस में फ्यूज़ होते हैं, ठीक है। तो एम्ब्रियो डेवलप नहीं होता इनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। रेंज इन साइज फ्रॉम माइक्रोस्कोपिक टू सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म टू लार्ज सी वीड। तो साइज़ में डिफरेंट है, सबसे छोटे जो यूनिसेलर हैं कुछ बिल्कुल माइक्रोस्कोपिक हैं, फिर कुछ बड़े भी आते हैं जैसे सी वीड्स वगैरह हैं। मैनी स्पीशीज अकर एज अ सिंगल सेल्स, अदर एज मल्टी सेलर। बहुत ज़्यादा जो है ना वो यूनिसेलर हैं और कुछ जो है ना वो मल्टी सेलर हैं। एल्गल सेल्स आर यूकैरियोटिक। सेल जो है इनका वो यूकैरियोटिक है, उसमें ट्रू न्यूक्लियस प्रेजेंट है, और मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनेलिज भी प्रेजेंट है। यूकैरियोटिक सेल है, ट्रू न्यूक्लियस वाला सेल है। स्टडी ऑफ एलजी इज कॉल्ड फाइकोलॉजी। तो वो ब्रांच बॉटनी की या बायोलॉजी की जिसमें एलजी को स्टडी किया जाता है उसे फाइकोलॉजी कहते हैं। सेल वॉल इज थिन एंड रिजिड। सेल वॉल इनके सेल की जो होती है ना बिल्कुल पतली सी होती है और रिजिड होती है, सख्त होती है। मोटाइल एलजी सच एज यूग्लेना हैव फ्लेक्सिबल सेल मेम्ब्रेन कॉल्ड पेरिप्लास्ट। तो वो एलजी जो मोटाइल है, जो हरकत करते हैं, उनमें एक फ्लेक्सिबल सेल मेम्ब्रेन होती है, यानी फ्लेक्सिबल जो चेंज हो सकती है, ठीक है, फ्लेक्स होती है, और उसमें पेरिप्लास्ट में पाए जाते हैं, उसे कहते हैं। सेल वॉल्स ऑफ मैनी एलजी आर सराउंडेड बाय अ फ्लेक्सिबल जेलेटिनियस आउटर मैट्रिक्स। तो सेल वॉल जो होती है मोस्टली वो उसके ऊपर जेलाटीन लाइक स्ट्रक्चर होता है, मैट्रिक्स जो फ्लेक्सिबल होता है। एक डिस्क्रीट न्यूक्लियस इज प्रेजेंट, एक डिस्क्रीट न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। इंक्लूजन्स लाइक स्टार्च ग्रेन्यूल्स, ऑयल ड्रॉपलेट्स एंड वैक्यूल्स आर प्रेजेंट। तो इनके सेल में जो है ना स्टोरेज कंपाउंड जो होता है, स्टार्च ग्रेन्यूल्स या ऑयल ड्रॉपलेट्स या वैक्यूल जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं। क्लोरोफिल एंड अदर पिगमेंट्स आर प्रेजेंट। क्लोरोफिल भी इनमें प्रेजेंट होता है, क्योंकि क्लोरोफिल की वजह से ये सनलाइट में फोटोसिंथेसिस करते हैं। क्लोरोप्लास्ट में अकर 1, 2 और मैनी पर सेल। दे मे बी रिबन लाइक, बार लाइक, नेट लाइक और एज डिस्क्रीट डिस्क। तो क्लोरोप्लास्ट इनमें डिफरेंट टाइप का होता है, कुछ में जो होता है ना वो रिबन लाइक होता है, कुछ में नेट लाइक, कुछ में बार लाइक या डिस्क्रीट डिस्क की तरह का होता है। जनरल करेक्टरिस्टिक्स क्या है? सबसे पहले थैलस ऑर्गेनाइजेशन है, थैलस होती है बॉडी। थैलिन बात समझ लें, ना उसमें रूट है, ना स्टेम है, और ना फिर लीव्स हैं। सेल स्ट्रक्चर फिर देखेंगे, एल्गल फ्लैजेला इनका कैसा होता है जो मूवमेंट में हेल्प करता है। एल्गल पिगमेंट कौन कौन से हैं, ठीक है। एल्गल न्यूट्रिशन ये कैसे करते हैं, फूड रिजर्व कहाँ होती है और रिप्रोडक्शन में कैसे होती है। थैलस ऑर्गेनाइजेशन क्या है? अब जो यूनिसेलर एलजी हैं, यूनिसेलर मतलब सिंगल सेल के बने हुए हैं, सिंगल सेल्स हैं। मोटाइल विद फ्लैजिलेट, तो फ्लैजिला के साथ जो है ना वो हरकत करते हैं। ये देखें जैसे एक शेप बनी हुई है, उसके ऊपर दो हेयर लाइक स्ट्रक्चर हैं जिनको फ्लैजिला कहते हैं, जैसे कलेमेंडोमोनास है एंड यूग्लेना है, जिनमें। और नॉन मोटाइल जो हरकत नहीं करते वो डाई आटम्स है। डाई आटम्स कौन से हैं? जो पैट्री डिश की तरह के होते हैं, बड़े खूबसूरत उन पर नक्श नगार बने होते हैं, इस तरह पता चलता है कि चाइना डिश है या पैट्री डिश है।
तो यूनिसेलुलर एलजी जो सिंगल सेलुलर है यानी थैलेस ऑर्गेनाइजेशन है जिनमें, उनमें फ्लैजेला होते हैं मूवमेंट के लिए, और जो नॉन मोटाइल हैं उनमें डाई आइटम्स है। occur in all group except chlorophyci of phylum called Chlorophyta and Phaeophyta। तो ये थैलस जो है ना तमाम एल्जी में पाया जाता है, सिर्फ एक्सेप्ट कैरोफाइसी में नहीं पाया जाता और क्लोरोफाइटा एंड फियोफाइटा में नहीं होता। अब राइजोपोडियल हैं, राइजोपोडिया होता है, ठीक है, फ्लैजिलेट हैं, फ्लैजेला होता है, स्पायरल फिलामेंट्स हैं, फिलामेंट टाइप हैं यानी बिल्कुल स्पायरल हैं, नॉन मोटाइल हैं, ठीक है। ये इनकी कैरेक्टरिस्टिक हैं जो थैलस ऑर्गेनाइजेशन में यूनिसेलुलर एल्जी हैं कि राइजोपोडिया होता है, ठीक है, फ्लैजेला होता है, स्पायरल फिलामेंट्स होते हैं और नॉन मोटाइल है। कॉलोनियल एल्जी जो होते हैं, मोटाइल और नॉन मोटाइल एल्जी में फॉर्म अ कॉलोनी बाय एग्रीगेशन ऑफ द प्रोडक्ट्स ऑफ सेल डिवीजन विद इन अ म्यूसिलिजिनियस मैस। तो ये जो कॉलोनियल है ये मोटाइल भी हो सकते हैं, नॉन मोटाइल भी हो सकते हैं, ये एक कॉलोनी बनाते हैं, बहुत से सेल मिलजुल के ना एक इकट्ठे कॉलोनी बनाते हैं, ठीक है। उसके इर्द गिर्द मोटाइल जो है ना, ये देखें जैसे पहली पिक्चर में है कि डायग्राम में कि वो दोनों साइड पे उसके फ्लैजेला लगे हुए हैं, हेयर लाइक स्ट्रक्चर, ये उनको हरकत करने में मदद देते हैं। और डिवीजन विद म्यूसिलिजिनस मैस होता है, म्यूसिलिजिनस यानी चिपकाहट वाला। अब कॉलोनी किस तरह की होती हैं, सिनोबियल कॉलोनी है। द कॉलोनी इज़ फॉर्म्ड विद अ डेफिनाइट शेप साइज एंड अरेंजमेंट ऑफ सेल्स। वॉलवॉक्स जैसे 5000 या 500 सेल्स होते हैं इसमें। सिनोबियल जो है ना, इसकी सिनोबियल ऐसी है जिसमें अरेंजमेंट सही होती है, प्रॉपर शेप होती है, एक डेफिनाइट शेप, डेफिनाइट अरेंजमेंट ऑफ सेल्स होती है। उसके बाद है पेलेमोलाइड, इरेगुलर अरेंजमेंट ऑफ सेल्स वेरिंग इन नंबर शेप एंड साइज। तो इसमें जो है ना इरेगुलर, सब कुछ इरेगुलर होता है, नंबर भी डिफरेंट होते हैं, साइज शेप भी डिफरेंट होती है, जो पल्मिलाइड है, ठीक है। सिनोबियल प्रॉपर शेप, प्रॉपर साइज, प्रॉपर अरेंजमेंट है। पल्मिलाइड इसमें इरेगुलर है सब कुछ, कुछ भी डेफिनाइट नहीं है, ठीक है, हर चीज़ अलग अलग, जैसे क्लेमेंडोमोना जैसे टेट्रास्पोरा है। डेंड्राइड है, लुक्स लाइक माइक्रोस्कोपिक ट्री ड्यू टू यूनियन ऑफ म्यूसिलिजिनस थ्रेड्स प्रेजेंट एट बेस ऑफ ईच सेल। जो डेंड्राइड है, डेंड्रो वैसे भी प्लांट्स को कहते हैं, तो डेंड्राइड जो है ना ये प्लांट लाइक हैं, बिल्कुल ट्री लाइक है। इनको माइक्रोस्कोपिक के अंदर देखोगे तो पता चलेगा एक ट्री बना हुआ है, इस तरह ये आपस में एक दूसरे के साथ जुड़ते हैं, जैसे केरासोडेंड्रोन है। फिर राइजोपोडियल कॉलोनी है, सेल्स आर यूनाइट थ्रू राइजोपोडिया। इसमें राइजोपोडिया के थ्रू जो है ना सेल्स एक दूसरे के साथ अटैच होते हैं, जैसे क्राइसोडिस्ट्रम है, डायस्ट्रम है। ये वोल्वाक्स है, देखें कैसे एक अरेंजमेंट बनी हुई है, ये हो गया सिनोबियल कॉलोनी, ठीक है। उसके बाद फिलामेंटस एल्जी है नंबर 3। डाटर सेल्स रिमेन अटैच्ड आफ्टर सेल डिवीजन एंड फॉर्म आ सेल चेन। तो फिलामेंटस एल्जी में एक फिलामेंट है, यानी उसके साथ वो डिवाइड होता रहता है, तो वो डाटर सेल उसी के साथ अटैच होते रहते हैं, ठीक है। जैसे वो गेम नहीं होती कि वो इंटें जुड़ती रहती हैं, इस तरह ये आपस में जुड़ती रहती हैं। तो ये सेल डिवीजन करने के बाद एक चेन बना देते हैं। एडजेसेंट सेल शेयर सेल वॉल। तो एडजेसेंट सेल जो होते हैं एक दूसरे के साथ सेल वॉल शेयर करते हैं ताकि मटेरियल इनसाइड जाता रहे, शेयर होता रहे। डिस्टिंग्विश फ्रॉम लीनियर कॉलोनी मे बी अनब्रांच हो सकते हैं, यानी एक सिंगल लाइन में हो सकते हैं, सच एज जिचनिमिया एंड यूलोथ्रिक्स। और ब्रांच या ब्रांच भी हो सकते हैं कि डिफरेंट प्लांट की तरह देखें वो ब्रांचें बनी हुई हैं, जैसे रेगुलर मटिस्टेराइड सच एज क्लाडोफोरा और रेगुलर मटिस्टेराइड सच एज पाइथोफोरा। तो ये सारे जो है ना ये ब्रांच भी हो सकते हैं और अनब्रांच। ये देखें आप, ये इस तरह की होती है। अब कोइनोसाइटिक और सिफोनेशियस, कोइनोसाइटिक और सिफोनियस, वन लार्ज मल्टीन्यूक्लिएट सेल विदाउट क्रॉस वॉल सच एज वोचेरिया। तो इसमें क्या होता है कि एक लंबे मल्टीन्यूक्लिएट, बहुत से न्यूक्लियस उसमें पाए जाते हैं, सेल होता है जिसमें कोई क्रॉस वॉल्स नहीं होती, वो बनाता है कोइनोसाइटिक। और पैरेनकाइमेटिस वो होते हैं मोस्टली माइक्रोस्कोपिक एल्जी होते हैं विद टिश्यूज ऑफ अनडिफरेंशिएटेड सेल्स एंड ग्रोथ ओरिजिनेटेड फ्रॉम अ मेरिस्टेम विद सेल डिवीजन इन 3 डायमेंशन सच एज अल्वा। इसमें बहुत ज़्यादा जो है ना बिल्कुल समझें हलवा ही बना हुआ है, वो देखें माइक्रोस्कोपिक जो एल्जी है ना वो टिश्यूज डेफिनिशिएट और अनडिफिनिशिएट होते हैं और सेल ग्रोथ ओरिजिनेट करते हैं, और मेरिस्टम जो सेल डिवीजन है वो तीनों डायमेंशन में जाती है, जिसकी वजह से एक विहंगम सी डेफिनेशन बन जाती है शेप, जिसको पैरेनकाइमेटिस कहते हैं। अब एल्गी का सेल स्ट्रक्चर कैसा होता है, यूकैरियोटिक कैरेक्टराइज्ड बाय प्रेजेंस ऑफ वॉल वेल ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस एंड मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनेल्स लाइक प्लास्टिड्स माइटोकॉन्ड्रिया एंड गोल्गी बॉडीज। तो सबसे पहले इनका सेल जो होता है वो यूकैरियोटिक होता है क्योंकि उसमें ट्रू न्यूक्लियस भी प्रेजेंट है,
मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनेल्स भी प्रेजेंट हैं, प्लास्टिड्स है, माइटोकॉन्ड्रिया, गाल्जी बॉडीज, हर चीज़ प्रेजेंट है, यानी जो एक ट्रू न्यूक्लियस एक एनिमल के सेल में प्रेजेंट होती है। एन इंटरमीडिएट फॉर्म्स कॉल्ड मेसोक्रेटिक अकर इन डाइनोफाइसी, एक सेल की कोई दरमियानी सी जिसको आप मेसोक्रियाटिक कह सकते हैं, ठीक है। मेसो का मतलब ही होता है दरमियाना, सेंटर वाला। विच शोज बोथ यूक्रियाटिक एंड प्रोक्रियाटिक करेक्टरिस्टिक, तो वो उसमें दोनों कभी ऑर्गेनेलिस प्रेजेंट भी होती हैं, कभी एब्सेंट भी होती हैं, क्योंकि वो उसमें प्रोटीन एब्सेंट है, इस वजह से उसमें वो यूक्रियाटिक और प्रोक्रियाटिक दोनों करेक्टरिस्टिक उसे दी जाती हैं, मेसोक्रियाटिक कहा जाता है। ये डियानोफाइसी में प्रेजेंट है। सम डू नॉट हैज़ ट्रू सेल वॉल, कुछ में सेल वॉल ट्रू सेल वॉल प्रेजेंट नहीं है, जैसे यूग्लेना है, जिमोनोडियम है, पोजेस ए मेम्ब्रेन कॉल्ड पेलिकल अराउंड साइटोप्लाज्म, इसमें सेल वॉल नहीं प्रेजेंट होती है, एक मेम्ब्रेन होती है जिसको आप पेलिकल कहते हो। मोटाइल फ्लैजेला पोजेस ए पिगमेंटेड स्पॉट नोन एज आई स्पॉट और स्टिग्मा, तो फ्लैजेला में एक स्पॉट आई लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, जिसे आई स्पॉट या स्टिग्मा कहते हैं। Cell wall is with mixed carbohydrate and substance like alliginic acid, fucoidin, fucin and hemocellulose present। तो सेल वाल में जो है ना कार्बोहाइड्रेट्स प्रेजेंट होते हैं, एलिजिन एसिड प्रेजेंट होता है, फ्यूकिन प्रेजेंट होता है, माइटोकॉन्ड्रिया गल्जी कम्प्लेक्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रेजेंट है, यानी मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनेल्स जो यूकैरियोटिक सेल में वो प्रेजेंट होती हैं। उसके बाद एल्गल फ्लैजेला किस टाइप का होता है, फाउंड इन ऑल एल्गी एक्सेप्ट रोटोफाइसी, तो तमाम एल्गी में पाया जाता है फ्लैजेला, सिर्फ जो है ना ये रोटोफाइसी जो है ना या रोडोफाइसी इसमें एब्सेंट होता है। द मेन फंक्शन इज़ मोटिलिटी, तो मेन फंक्शन जो फ्लैजेला का होता है वो मोटाइल बनाने के लिए, हरकत देने में काम आता है। दे आर ऑफ टू टाइप्स, दो तरह के फ्लैजेला होते हैं, एक विप्लैश और एक्रोनोमेटिक और एक टिंसल और प्लिरोनोमेटिक। तो जो विप्लैश होता है वो स्मूथ सरफेस होता है उसका, एक्रोनोमेटिक जो होता है, जो टेंसिल होता है उसके ऊपर फाइन फिलामेंट्स होते हैं, यानी वो स्मूथ नहीं होता। अपेंडेज कॉल्ड एज मस्टिजिनोम्स और फ्लिमर्स, तो इनके ऊपर छोटे छोटे स्ट्रक्चर होते हैं जो टेंसिल है, ठीक है। जो विप्लैश है उसमें वो सादा है, वो स्मूथ है ऊपर से, उसके ऊपर कुछ भी नहीं है। टेंसिल इज़ डिवाइडेड इनटू थ्री, तो ये जो तीन सेल है इसको तीन आगे डिवाइड किया गया है। एक नंबर है पेंटोनिमैटिक, पेंटोनिमैटिक में अब क्या है, मास्टिजुनेम्स अरेंज इन टू ऑपोजिट रोज आर रेडियली, तो दो ऑपोजिट रो में जो है ना वो अरेंज होंगे, तो उनको आप कहेंगे पेंटोनिमैटिक, ठीक है, ऑपोजिट रो में, अलग अलग लाइन में, ठीक है। और पेंटो पेंटोक्रोनोमैटिक जो होगा उसमें फ्लैजेलियम विद द टर्मिनल फेब्रिल, उसमें फ्लैजेला के एंड पे एक टर्मिनल पे फेब्रिल होगा। उसके बाद स्टिक्नोनिमैटिक है जिसमें जो है ना डेवलप ओनली ऑन वन साइड ऑफ द फ्लैजेलियम, सिर्फ एक साइड ऑफ फ्लैजेलियम पे डेवलप होता है, उसको कहते हैं स्टिकोनिमैटिक, ठीक है। अब एल्कल पिगमेंट कौन कौन से हैं, डिस्टिंक्ट क्लोरोप्लास्ट, न्यूक्लियर रीजन एंड कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनेलिस, तो इनमें क्लोरोप्लास्ट है, डिस्टिंक्ट है, क्लोरोप्लास्ट नज़र आता है, न्यूक्लियर रीजन में पाया जाता है, और कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनेलिस होती हैं बहुत ज़्यादा, यानी वो जो होती हैं ना कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनेलिस जो क्लोरोप्लास्ट में हेल्प करती हैं। थैलेकॉइड्स आर ग्रुप्ड इनटू ग्रेना, पेरिनाइड्स आर सेंटर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन, तो थैलेकॉइड मेम्ब्रेन, थैलेकॉइड्स प्रेजेंट होती हैं जो जहाँ पे फोटोसिंथेसिस होती है, जहाँ उन पे ग्रेना में पेरिनाइड्स होते हैं, सेंटर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन, जहाँ कार्बन डाइऑक्साइड फिक्स होती है, ऑक्सीजन रिलीज होती है और जो है ना फूड बनती है। विद इन द क्लोरोप्लास्ट ऑफ एल्गी, क्लोरोप्लास्ट में ये सारा कुछ होता है। पेरिनाइड्स आर नॉट मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनेल्स बट स्पेशलाइज्ड एरिया ऑफ द प्लास्टिड दैट कंटेन हाई लेवल ऑफ राइबोलोज 1.15 बाईफॉस्फेट्स कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज, तो ये सारी जो है ना इसमें आप पायरिनाइड जो है ना वो कोई मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनेल्स है, लेकिन वो हेल्प करती है फोटोसिंथेसिस में और कार्बन डाइऑक्साइड की फिक्सेशन में, ताकि जो है ना वो फोटोसिंथेसिस हो सके। द पिगमेंट्स आर विद इन मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनेलिस कॉल्ड प्लास्टिड्स, तो जिन ऑर्गेनेलिस में पिगमेंट होते हैं उन्हें प्लास्टिड कहते हैं। अब में भी लीकोप्लास्ट हो सकते हैं। प्लास्टिड जो होते हैं ना आप आगे तीन तरह के हैं। लीकोप्लास्ट जो होते हैं वो कलरलेस प्लास्टिड होते हैं। क्रोमोप्लास्ट जो होते हैं जो कलर्ड प्लास्टिड होते हैं, ठीक है। अब क्रोमोप्लास्ट जो है ना उसमें क्लोरोफिल ए और बी होती है जो क्रोमो है, और जो क्रोमोटोफोर्स है उसमें ओनली क्लोरोफिल ए होते हैं। क्रोमेटोफोर क्लोरोफिल ए होती है जिसमें क्रोमोप्लास्ट जिसमें क्लोरोफिल ए भी होती है, और लीकोप्लास्ट जो कलर लेस होता है जो मोस्टली रूट्स में पाया जाता है। टाइप्स क्या हैं, क्लोरोफिल फाइलस 5, सिंथोफाइलस जो है ना 20, कैरोटीन्स 5 में पाया जाता है और फाइकोबिलियन 7 में।
क्लोरोफिल ए प्रेजेंट इन ऑल, क्लोरोफिल ए सब में प्रेजेंट होता है, उसके साथ कुछ जो है ना एक्सेसरी पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं। जेंथोफाइलस में क्या होता है, आप येलो ब्राउन होता है कलर में, इसलिए उसमें क्लोरोफाइसी और जेंथोफाइसी में पाया जाता है जेंथोफिल्स। बी कैरोटीन प्रेजेंट इन मोस्ट एल्जी, बी कैरोटीन ज़्यादा एल्जी में पाया जाता है। फाइकोबिलियंस आर वाटर सॉल्युबल, रेड रेड जिनको फाइकोएरेथ्रिन कहते हैं, रेड एंड ब्लू जिनको फाइकोसाइनिन कहते हैं, ये कन्फाइंड है रोडोफाइसी में जो फाइकोबिलियंस वाटर हैं। अब एल्गल न्यूट्रिशन कैसे होती है, फोटो ऑटोट्राफिक एंड सिंथेसिस देयर ओन फूड फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। तो अपनी फूड तैयार करते हैं, वो ऑटोट्राफिक हैं। ऑटोट्राफिक का मतलब है मेक देयर ओन फूड, वो जो प्लांट्स की खासियत है, ठीक है। तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के जो है ना वो इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट अपनी फूड खुद बनाते हैं। एक्वेटिक हैं, पानी में मोस्टली पाए जाते हैं। ऑब्टेन फार्म्स, एक्वेटिक फार्म्स ऑब्टेन कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर बाय डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस। डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस यानी बॉडी के थ्रू, इनमें कोई प्रॉपर नहीं क्या, डिफ्यूजन करते हैं बॉडी में ही, पानी जो है ना डिफ्यूज़ होता है या ऑस्मोसिस होता है, एक सेल मेम्ब्रेन से हायर पोजीशन से लोअर की तरफ अंदर आता है, ठीक है। बाहर पानी ज़्यादा होता है तो वो सेल के अंदर कम होता है तो अंदर आता है। उसके बाद एरियल्स ऑब्टेन वाटर फ्रॉम डैम्प सबस्ट्रेटम एंड कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम एयर। एरियल जो हवा में है, ठीक है, वो वाटर जो और जो डैम्प सबस्ट्रेटम से हासिल करते हैं, जबकि कार्बन डाइऑक्साइड हवा से हासिल करते हैं। यानी दे आल्सो सिंथेसाइज ऑयल एंड प्रोटीन फ्रॉम कार्बोहाइड्रेट्स। तो ये जो है ना ऑयल और प्रोटीन भी सिंथेसाइज करते हैं कार्बोहाइड्रेट से। फूड रिजर्वर्स इनमें कौन कौन से, फूड मटेरियल अकोमलेटेड एज पॉलीसेक्राइड, तो फूड को एज पॉलीसेक्राइड ये अकोमलेट करते हैं, जमा करते हैं। ट्रू स्टार्च सीन इन टू एल्गल डिवीजन क्लोरोफाइटा एंड कैरोफाइटा। तो ट्रू जो स्टार्च है वो देखी गई है दो एल्गल डिवीजन जिसमें क्लोरोफाइटा और कैरोफाइटा है, ट्रू स्टार्च। उसके बाद फ्लोरिडीन है, वो फ्लोरिडीन स्टार्च जो है वो रोडोफाइटा में पाई जाती है। लेमिनेरियन जो है वो ब्राउन एल्गी में पाई जाती है। और पैरामाइलन ये यूग्लिनाइड्स में पाई जाती है। ये जो है ना फूड रिजर्वर हैं कि हर एक का अपना है, यानी स्टार्च क्लोरोफाइटा और कैरोफाइटा में, फ्लोरिडीन रोडोफाइटा में, लेमिनेरियन ब्राउन एल्गी में, पैरामाइलन यूग्लिनाइड्स में, और लीकोसिनन जेंथोफाइटा, बेसिलियोफाइटा और क्राइसोफाइटा में। फैट जो है वो एप्लीकेबल अमाउंट इन सेल ऑफ जेंथोफाइटा, बेसिलियोफाइटा और क्राइसोफाइटा। फैट जो है ना वो इन तीनों में पाए जाते हैं, जेंथोफाइटा में, बेसिलियोफाइटा और क्राइसोफाइटा में। अब रिप्रोडक्शन कैसे होती है एलजी में, मोस्ट रिप्रोड्यूस बोथ सेक्चुअली एंड एसेक्चुअली। तो एलजी दोनों तरह से रिप्रोड्यूस होते हैं, सेक्चुअली भी और एसेक्चुअली भी। मोस्ट सेक्चुअल रिप्रोडक्शन इज ट्रिगर्ड बाय एनवायरमेंटल स्ट्रेस। तो कुछ ज़्यादातर जो सेक्चुअल रिप्रोडक्शन है वो एनवायरमेंटल स्ट्रेस की वजह से होती है। ये सेक्चुअल रिप्रोडक्शन माइटोसिस के थ्रू होती है, ठीक है। सेक्चुअल रिप्रोडक्शन में अब जो होता है ना, मियोसिस होती है, स्पोर्स बनते हैं, प्लस और माइनस गैमेट्स होते हैं और जाइको स्पोर्स बनते हैं। रिप्रोडक्शन इन एल्गी, वेजिटेटिव सेल वेजिटेटिव बॉडी के थ्रू होती है, ठीक है, जिसमें क्या है कि फ्रेगमेंटेशन होती है या डिवीजन होती है, बडिंग वगैरह, ठीक है। पार्ट ऑफ फिलामेंट जो है ना ब्रेक डाउन होता है और एक न्यू एलजी बना देता है। ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। फिर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आइसोगेमी होते हैं, जब मेल और फीमेल दोनों गेमेट सिमिलर हों इन एंड मॉर्फोलॉजी सिमिलर हो, ठीक है, तब उसे कहेंगे आइसोगेमी। एन आइसोगेमी होगी जब डिसिमिलर होंगे, ठीक है। फ्लैजेला गेमेट्स है, फ्लैजेला बट आर डिसिमिलर इन शेप एंड साइन, वन गेमेट इज डिस्टिंक्टली स्मॉलर देन दी अदर, ठीक है, तो तब होगा एन आइसोगेमी। ये नीचे देखेंगे बड़ा एक छोटा है। ओगेमी है जब गेमेट्स विद फ्लैजेला फ्यूज विद द लार्जर नॉन फ्लैजिलेटेड गेमेट्स, ठीक है। जब एक गेमेट जो है एक स्पर्म के साथ जो है ना वो फ्लैजेला स्पर्म के साथ होगा तब ओगेमी बनेगा, यानी ओगेमस। मोनोइशियस जिसमें बोथ गेमेट्स जो है ना वो प्रेजेंट होते हैं सेम इंडिविजुअल पे। डाइओशियस, मोनो का मतलब सेम होता है, ठीक है। डाइओशियस जब मेल और फीमेल जो गेमेट्स हैं वो डिफरेंट इंडिविजुअल पे प्रेजेंट होंगे। होमोथैलिक जब इंडिविजुअल फ्यूज़ होंगे, कैन फर्टाइल होंगे, ठीक है। होमो का मतलब होता है सेम थैलस पे। और हीट्रोथैली जब डिफरेंट थैली होगी। कैन नॉट फ्यूज जब गैमेट्स फ्रॉम वन इंडिविजुअल कैन नॉट फ्यूज, तो जब होमोथैलिक जब एक इंडिविजुअल से हो जाएंगे, हीट्रो जब वन इंडिविजुअल कैन नॉट फ्यूज जब एक इंडिविजुअल फ्यूज ना कर पाए। कंजुगेशन क्या होता है, अब कंजुगेशन मिली दोनों मिलजुल के जब काम करते हैं। स्पेशल टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन द इंटायर सेल सर्व एज अ गैमेट्स एंड द सेल कंटेंट आर ट्रांसपोर्ट पैसिवली बिटवीन टू सेल टेकिंग पार्ट इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जब टू सेल टेकिंग पार्ट कर रहे हो तो वो दोनों मिल के जब करें तो गैमेट्स तो वो कंजक्शन कहलाता है।
अब रिप्रोडक्शन इन मल्टी सेलर एल्गी में कैसे होती है? ओडोगोनियम रिप्रोडक्शन होती है। अब इसमें क्या होता है, एक एंथ्रीडियम होता है जो मेल पार्ट होता है, जो जिसमें क्या होता है, एंथ्रीडियम स्पर्म को रिलीज़ करता है जो स्विम करता है टू द ओगोनियम, और ओगोनियम फीमेल पार्ट की तरफ जाता है। अब ओगोनियम कौन सा है? ओगोनियम होसेस द ज़ाइगोट विच इज़ डिप्लॉइड स्पोर, जिसमें डिप्लॉइड स्पोर है। द स्पोर अंडरगोज मियोसिस एंड प्रोड्यूस 4 हैप्लॉइड स्पोर। तो डिप्लॉइड स्पोर था, वो अंडरगो गया मियोसिस, तो डबल हो गए, ठीक है, 4 हैप्लॉइड जू स्पोर बन गए। वन ऑफ द 4 सेल्स बिकम ए रूट लाइक होल्ड फास्ट, द अदर डिवाइड एंड बिकम ए न्यू फिलामेंट। तो वो जो है ना, उन चारों में से एक सेल जो है ना वो वहीं पे फूट बन गया, यानी समझ लें कि जो है रूट की तरह चिपक गया, तो बाकी डिवाइड होते गए और एक पूरा एलजी बन गया, एक नया फिलामेंट। ये देखें, होल्ड फास्ट एक रूट की तरह जुड़ गया और बाकी जाके हो गई। क्लासिफिकेशन ऑफ एलजी बेस्ड ऑन 7 मेजर डिवीजन। तो एलजी की 7 क्लासिफिकेशन जो है वो 7 मेजर डिवीजन में की गई है। नेचर एंड प्रॉपर्टीज़ ऑफ पिगमेंट्स के, किस तरह के नेचर और प्रॉपर्टीज़ पिगमेंट्स कौन किस तरह के पाए जाते हैं। केमिस्ट्री ऑफ रिजर्व फूड प्रोडक्ट्स कौन कौन से हैं। मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लैजेला किस किस्म का है। मॉर्फोलॉजी ऑफ सेल एंड थैलस कैसा है और सेल की मॉर्फोलॉजी कैसी। मॉर्फोलॉजी ऑफ सेल्स एंड थैली के, थैलस कैसा है या सेल की मॉर्फोलॉजी कैसी है। लाइफ हिस्ट्री, रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर एंड मेथड्स ऑफ रिप्रोडक्शन कौन से हैं। फूड स्टोरेज सब्सटेंस कौन सी हैं, स्टार्च है, फिकोडीन है, सायानिन है। सेल वॉल की कंपोजिशन कैसी है। अब डिवाइडेड इनटू 9 फाइला, 9 फाइला में इसको डिवाइड किया गया है। फाइलम रोडोफाइकोफाइटा, फाइलम जेंथोफाइकोफाइटा, फाइलम क्राइसोफाइकोफाइटा, फाइलम फियोफाइकोफाइटा, फाइलम बेसिलियोफाइकोफाइटा, फाइलम यूग्लेनोफाइकोफाइटा, फाइलम क्लोरोफाइकोफाइटा, फाइलम क्रिप्टोफाइकोफाइटा और फाइलम पायरोफाइकोफाइटा। तो ये 9 फाइलम में इसके एलजी के। पहला है फाइलम रोडोफाइकोफाइटा, जिसको रोडोमीन रेड एलजी भी कहते हैं। 4000 स्पीशीज़ हैं इसकी, प्लस 4000 से भी ज़्यादा स्पीशीज़ हैं रोडोफाइटा की, रेड एलजी यानी। मोस्ट आर मरीन, ज़्यादातर समुंदर में पाई जाती हैं। स्मॉलर देन ब्राउन एलजी एंड आर ऑफन फाउंड एट ए डेप्थ ऑफ 200 मीटर्स। तो ब्राउन एलजी से भी ये छोटी हैं और ज़्यादातर ये जो 200 मीटर डेप्थ में पाई जाती हैं समुंदर में। कंटेन्स क्लोरोफिल ए एंड रेयरली डी as well as phycobillions which are important in absorbing light that can penetrate deep into the water। तो इनमें क्लोरोफिल ए भी पाया जाता है और कभी कभी डी भी पाया जाता है, जो साथ में फाइकोबिलियंस भी पाई जाती हैं प्रोटीन, जो लाइट को ऑब्जॉर्व करने में हेल्प करती हैं और वाटर में पेनिट्रेट होती हैं। हैव सेल कोटेड इन कारा काराग्नीन विच इज़ यूज इन कॉस्मेटिक, जेलाटिन कैप्सूल एंड सम चीज़ेज़। तो इनका जो सेल है उसमें या इनकी बॉडी में कैराजिनीन पाया जाता है, जो कॉस्मेटिक्स वगैरह क्रीमों वगैरह में यूज़ होता है, या कैप्सूल या जो है ना चीज़ेज़ में यूज़ होता है। रेड एल्जी जेलिडियम फॉर्म विच एगर इज़ मेड। तो एगर इससे बनता है, जेलिडियम से। एगर जो है ना वो यूज़ होता है डिफरेंट ऑर्गेनिज्म को लेबॉर्ट्री में ग्रो करने के लिए। ये हैं रेड एल्जी, ये देखें रोडोफाइटा के कुछ ये स्पीशीज़ हैं। नूरी यूज टू रैप अनकुक्ड फिश एंड अदर फूड आइटम्स। तो ये जो है ना रैप करने के लिए यूज़ होता है। पाइकी रोबोस्टवा, और ये प्लांट है। फाइलम अब जेंथोफाइकोफाइटा, जिसको जेंथो येलो ग्रीन एल्जी भी कहते हैं। जेंथोफाइकोफाइटा को येलो ग्रीन एल्जी भी कहते हैं। जेंथोफाइट्स वॉल्स विद सेलुलोज एंड पैक्टिन। तो इनकी सेल वॉल जो हैं, इनकी वॉल जो हैं वो सेलुलोज होता है उनमें और पैक्टिन्स होती हैं। क्लोरोफिल ए सी एंड रेयरली ई आर प्रेजेंट। क्लोरोफिल ए और सी प्रेजेंट होता है, कभी कभी ई भी प्रेजेंट होता है कुछ में। सेलुलर स्टोरेज प्रोडक्ट इज़ क्राइसोलैमिनेरियन। तो जो प्रोडक्ट है रिजर्व फूड मटेरियल है, इनमें जो स्टोरेज प्रोडक्ट है वो क्राइसोलैमिनेरियन है। फ्लैजेला अनइक्वल इन लेंथ। तो फ्लैजेला अनइक्वल लेंथ में एक बड़ा है या एक छोटा है। टेंसिल की आगे एक टाइप है, ठीक है। ए सेक्चुअल रिप्रोडक्शन बाय सेल डिवीजन एंड फ्रेगमेंटेशन। तो ए सेक्चुअल जो इनमें रिप्रोडक्शन होती है उसमें या सेल डिवाइड होता है तो नया एलजी बन जाता है येलो ग्रीन एलजी, या फ्रेगमेंट होता है कि छोटे छोटे पीसेस में ये ब्रेक डाउन होते हैं तो वो येलो ग्रीन एलजी बन जाता है। वोचेरिया इज़ आ वेल नॉन मेंबर ऑफ दिस डिवीजन। वोचेरिया इस जो है ना डिवीजन का बड़ा जाना पहचाना मेंबर है। ये देखें, ये है वोचेरिया की शेप।
अब फाइलम क्राइसोफाइकोफाइटा जिसको गोल्डन एलजी भी कहते हैं, प्रीडोमिनेटली फ्लैजिलेट, सम आर एम्बियोइड, ठीक है, एम्यू। तो कुछ में जो होता है मोस्टली जो है ना वो फ्लैजिलेट्स हैं, फ्लैजिला प्रेजेंट होता है, लेकिन कुछ में जो है ना वो एम्यूबाइड भी हैं, ठीक है। क्लोरोफिल ए एंड सी आर प्रेजेंट, तो क्लोरोफिल ए और सी दोनों में प्रेजेंट, सब में प्रेजेंट होता है। रिजर्व फूड एज क्राइसोलेमनेरियन, इसमें भी रिजर्व फूड जो है वो क्राइसोलेमनेरियन है, एंड देर फ्रीक्वेंट इनकॉर्पोरेशन ऑफ सिलिका, और सिलिका भी साथ में प्रेजेंट होता है। क्राइसोलेमनेरियन पिछली में भी प्रेजेंट था जो ब्रोन एल्जी थी। अब करेक्टरिस्टिक कलर ड्यू टू मास्किंग ऑफ देयर क्लोरोफिल बाय ब्राउन पिगमेंट्स, तो इनका कलर जो है वो ब्राउन पिगमेंट्स की वजह से ये गोल्डन नज़र आते हैं हमें। रिप्रोडक्शन इज़ कॉमनली ए सेक्शुअल बट ऑल टाइम्स आइसोगेमस, तो रिप्रोडक्शन होती तो ए सेक्शुअल है लेकिन जो है वो आइसोगेमस है। आइसोगेमस मतलब गेमस सेम तरह के होते हैं गैमेट्स। ये हैं जी गोल्डन एल्जी। अब फाइलम फियोफाइकोफाइटा, 1500 स्पीशीज़ हैं ब्राउन एल्जी की, ये फियोफाइकोफाइटा को ब्राउन एल्जी कहते हैं। मोस्टली मरीन एंड इंक्लूड सी वीड, तो समंदर में ही पाए जाते हैं और इनमें सी वीड्स पाए जाते हैं। ऑल आर मल्टी सेलर एंड लार्ज, तो ये मल्टी सेलर हैं और बड़ी हैं ये, अब बड़े बड़े जो है ना बनते जा रहे हैं। इंडिविजुअल एल्गा ग्रो टू ए लेंथ ऑफ 100 मीटर विद ए होल्ड फास्ट स्टीप एंड प्लेट, तो इंडिविजुअल जो एक अलगा है वो जो है वो 100 मीटर तक ग्रो करता है, लेंथ होती है उसकी, वो होल्ड फास्ट होता है और स्टीप और ब्लेड उसका होता है, ठीक है। क्लोरोफिल ए एंड सी प्रेजेंट होता है। यूज इन कॉस्मेटिक एंड मोस्ट आइसक्रीम, तो आइसक्रीम और कॉस्मेटिक क्रीम वगैरह जो ब्यूटी प्रोडक्ट्स में यूज़ होता है। मैनी ऑफ देम हैव होल्ड फास्ट एंड एयर ब्लेडर्स विच गिव देम बॉन्सी, यानी बॉन्सी पानी में जैसे बॉन्स करने में हेल्प करता है। ये हैं जी ब्राउन एल्जी। ये अब है फाइलम बेसिलियोफाइकोफाइटा, डाई आइटम्स जिन्हें कहते हैं, बेसिलियोफाइकोफाइटा डाई आइटम्स। तो डाई आइटम्स ये पैटर्न डिश के बड़े खूबसूरत जो है ना ये एल्जी हैं। डाई आइटम्स प्रोवाइड अबंडेंट फूड सप्लाई फॉर एक्वेटिक एनिमल्स, ये बहुत ज़्यादा फूड देते हैं जी जो पानी में एनिमल्स पाए जाते हैं। क्लोरोफिल ए एंड सी आर प्रेजेंट, क्लोरोफिल ए और सी प्रेजेंट होते हैं। शेल्स ऑफ डाई आइटम्स आर कॉल्ड फ्रोस्ट्यूल्स, तो जो शेल्स होते हैं इनके उनको फ्रोस्ट्यूल्स कहते हैं। ये ऊपर से बड़े बंद होते हैं, कंपैक्टिव मज़े के होते हैं। डिपोजिट्स ऑफ दीज शेल्स फ्राम सेंचुरीज ऑफ ग्रोथ आर कॉल्ड डाई और आटोमाइट और डाई ऑटोमेशियस अर्थ, तो ये जो है ना इनके डिपॉजिट बड़े जो है ना शेल्स सेंचुरियों से पाए जाते हैं, ठीक है, और ग्रो करते हैं, जिनको डाई आटोमाइट या डाई आटोमेशियस अर्थ कहते हैं। ये डाई आटम्स हैं जी, बड़ी खूबसूरत शेप्स हैं इनकी। उसके बाद है यूग्लेनोफाइटा, जिसका जो मेंबर है यूग्लेना है, ठीक है। यूनिसेलर होते हैं, मोटाइल बाय मीन्स ऑफ फ्लैजेला इनमें प्रेजेंट होता है। क्लोरोफिल ए और बी प्रेजेंट होते हैं। 1000 स्पीशीज़ हैं यूग्लेनाइड्स की, यूग्लेनोफाइटा की। हैव बोथ प्लांट लाइक एंड एनिमल लाइक करेक्टरिस्टिक, तो ये समझें कि लोअर एल्जी हैं जिनमें एनिमल और प्लांट दोनों की खुशियात पाई जाती हैं। यूग्लेना सेल विद कंट्रक्टाइल वैक्यूल्स एंड फेब्रिल्स, तो यूग्लेना का सेल जो है ना इनमें कंट्रक्टाइल वैक्यूल्स होता है, फेब्रिल्स होता है। फोटोसिंथेसिस कैरी आउट करते हैं। क्लोरोप्लास्ट इज़ फैकल्टेटिवली ऑटोट्राफिक है। रिप्रोडक्शन बाय लॉन्गिट्यूडल बाइनरी फिशन के थ्रू लॉन्गिट्यूडल जो होती है न्यूक्लियस डिवाइड होता है, वो फिर दोनों एक न्यू आउटग्रोथ बनती है तो उसमें चला जाता है और एक नया एल्जी बन जाता है। डोरमेंट सिस्ट आर फॉर्म, तो डोरमेंट सिस्ट भी फॉर्म्स होते हैं जो कभी इन्वायरमेंट अच्छा हो तो ग्रोथ करते हैं। क्लोरोफाइटा ग्रीन एल्जी, क्लोरो नाम क्लोरोफिल है जिनमें यानी प्रेजेंट क्लोरोफिल। 7000 डाइवर्स स्पीशीज, सबसे बड़ा यानी समझ लें ये एल्जी का ग्रुप है अभी तक का। ग्रीन एल्जी कंटेन 1 क्लोरोप्लास्ट सेल्स विच कंटेन पेरिनाइड्स, तो ग्रीन एल्जी जो होते हैं इनमें क्लोरोप्लास्ट होता है जिसमें पेरिनाइड्स पाई जाती हैं। बोथ ग्रीन एल्जी एंड लैंड प्लांट्स हैव क्लोरोफिल ए एंड बी एज वेल एज कैरोटिनाइड्स एंड स्टोर फूड एज स्टार्च, तो ग्रीन एल्जी इन्हीं से समझा जाता है कि प्लांट भी ओरिजिनेट हुए क्योंकि ये प्लांट की तरह का इनमें जो है ना वो करेक्टरिस्टिक्स हैं। इनमें क्लोरोफिल ए और बी है, कैरोटिनाइड्स है और फूड स्टार्च है। बोथ हैव वॉल्स मेड ऑफ सेलुलोज, तो सेलुलोज की बनी हुई वॉल्स इनमें प्रेजेंट होती हैं। रिप्रोडक्शन बाय ए सेक्चुअल मेथड्स और आइसोगेमस एंड हेट्रोगेमस सेक्चुअल मीन्स, तो ए सेक्चुअली जो है आइसोगेमस होते हैं कि जो गैमेट्स हैं वो सेम साइज़ के, सेम उनकी होती है शेप, जबकि हेट्रोगेमस में सेक्चुअल रिप्रोडक्शन में हेट्रोगेमस होते हैं। ये हैं ग्रीन एल्जी कारा। अब फाइलम
क्रिप्टोफाइकोफाइटा। तो क्रिप्टोमाइड्स जो हैं या क्रिप्टोमोनेट्स आर बाईफ्लैजिलेट ऑर्गेनिज्म है, ठीक है। बाईफ्लैजिलेट यानी दो फ्लैजिला इनमें प्रेजेंट होते हैं। सेल्स आर स्लिपर शेप्ड एंड फ्लैटेंड अकर सिंगली। तो सेल्स जो होते हैं वो स्लिपरी होते हैं या फ्लैटेंड होते हैं। सम विद सेलुलोज वॉल अदर नेकेड। तो कुछ में सेलुलोज की वॉल्स होती हैं और कुछ नेकेड होते हैं, उनके वॉल्स वगैरह नहीं होती। दे आर 1 or 2 प्लास्टर्स विदाउट पायरिनाइड्स। तो ये दो इनमें जो होते हैं ना, एक या दो प्लास्टिड्स होते हैं जो जिनमें पैरिनाइड्स प्रेजेंट होता है। रिप्रोडक्शन बाय लॉन्गिट्यूडल सेल्डविन और बाय जूस्पोर और सिस्ट्स। तो रिप्रोडक्शन जो होती है वो सेल्डविन के थ्रू होती है या स्पोर्स बनते हैं या फिर सिस्ट के थ्रू होती है। तो ये आप जो है ना वो क्रिप्टोमोनास है, जिनमें ये देखें फ्लैजेला है, फिर कंट्रक्टाइल वैक्यूल्स हैं, बेसल बॉडी जहाँ से ओरिजिनेट होते हैं फ्लैजेला, माइटोकॉन्ड्रिया वगैरह प्रेजेंट है, न्यूक्लियस हर चीज़ जो है पूरा सेल प्रेजेंट है। पायरोफाइकोफाइटा फ्लैजेला आर इंसर्टेड इन द गर्डल एंड अरेंज्ड विथ वन इंसर्कलिंग द सेल एंड अदर ट्रेलिंग। तो इसमें फ्लैजेला इंसर्टेड होता है, एक गर्डल तवा जिस पे रोटी नहीं बनाते उसको कहते हैं, उसकी तरह का एक अरेंजमेंट होती है और सर्कल बनाता है, ठीक है। फ्लैजेला उसके दरमियान में इंसर्टेड होता है। मैनी आर कवर्ड ओनली बाय प्लाज्मोलेमा एंड इन सम देयर इज़ अ वॉल मेड ऑफ सेलुलोज। तो ज़्यादातर में जो है ना प्लाज्मा लेमा होता है, कुछ में जो है ना वॉल होती है सेलुलोज की बनी हुई। सम हैव अ सीरीज ऑफ सेलुलोज प्लेट्स विद इन प्लाज्मोलेमा टर्म थिकल प्लेट्स। तो कुछ में जो है ना वो सेलुलोज प्लेट्स होती हैं। डायनोफ्लैजिलेट्स ए डाइवर्स ग्रुप ऑफ बाईफ्लैजिलेटेड यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट। तो इनमें जो होते हैं ना वो डायनोफ्लैजिलेट बाईफ्लैजिलेटेड दो फ्लैजिला प्रेजेंट होते हैं कुछ ऑर्गेनिज्म में, ये डायनोफ्लैजिलेट्स हैं। अब बेनिफिशियल एस्पेक्ट्स क्या हैं एलजी के? फूड फॉर ह्यूमंस के लिए जो है ना वो बहुत ज़्यादा, जापान में इनको खाया जाता है, एज अ फूड यूज़ किया जाता है। फूड फॉर इनवर्टिब्रेट्स एंड फिशेस इन मैरीकल्चर। तो एनिमल्स भी इनको एज अ फूडर जो फिशेस वगैरह यूज़ करती हैं, एनिमल फीड करते हैं। एनिमल को फीड जो मुल्क हैं जहाँ पे ज़्यादा कोज वगैरह हैं, जैसे कि न्यूजीलैंड वगैरह या जो इस तरह के कंट्रीज़ हैं जहाँ पे ये गोट्स को वगैरह, वहाँ पे इनको बड़ा जो है ना एज अ फूडर भी इस्तेमाल किया जाता है। इनमें आयोडीन ज़्यादा होता है, तो दूध और इसमें आयोडीन हासिल करने के लिए जानवरों को ये खिलाए जाते हैं। ट्रीटमेंट ऑफ वेस्ट वाटर की ट्रीटमेंट के लिए यूज़ किया जाता है, ताकि उसकी जो ऑडोर है, जो उसकी जो है वो स्पॉइल है, वो ख़त्म करने के लिए जो मुश्क होती है। फिर सॉइल फर्टिलाइजेशन एंड कंडीशनर इन एग्रीकल्चर। तो सॉइल की फर्टिलिटी को इंक्रीज़ करने के लिए इसको यूज़ किया जाता है। डाइऑटोमस अर्थ की खूबसूरती डाइऑटोमस बनाने के लिए ये यूज़ होते हैं। चॉक डिपॉजिट्स चॉक बनाने के लिए। फिर फाइको कोलाइड्स एगर यानी रेड एलजी, इनमें से बहुत से सब्सटेंस निकलते हैं जो लेबॉरेटरीज वगैरह में यूज़ होते हैं, ड्रग दवाइयों वगैरह में, फार्मास्यूटिकल्स में। मॉडल सिस्टम फॉर रिसर्च में यूज़ होते हैं। फिर फाइको बिली प्रोटीन्स फॉर फ्लोरेसेंस माइक्रोस्कोपी। तो फ्लोरेसेंस के लिए, चमक के लिए यूज़ किए जाते हैं। रोल ऑफ एलजी टू डिटेक्ट इन्वायरमेंटल पोल्यूशन। इंडिकेटर ऑफ पोल्यूशन है, पोल्यूशन को इंडिकेट करते हैं कुछ एलजी, जैसे एलजी ब्लूम्स कैन अकर व्हेन टू मच नाइट्रोजन एंड फास्फोरस इंटर ए वाटरवे। तो पानी में जब ज़्यादातर नाइट्रोजन और फास्फोरस जमा हो जाएगी तो एक एल्गल ब्लूम्स बन जाते हैं। एलजी आर आइडियली suited for water quality assessment because they have rapid reproduction। तो एलजी जो होते हैं वो आइडियली सूटेड होते हैं वाटर क्वालिटी को असेस करने के लिए और रैपिड रिप्रोडक्शन में होती है। रेट्स एंड वेरी शॉर्ट लाइफ साइकिल्स होते हैं, मेकिंग देम वैल्यूएबल इंडिकेटर्स शॉर्ट टर्म इम्पैक्ट्स। यूजेज इन सीवेज ट्रीटिंग प्लांट्स में एलजी यूज़ होते हैं, बोथ म्यूनसिपल एंड इंडस्ट्रियल सी वाटर्स को यूज़ करते हैं। मेजर रोल प्ले करते हैं एरोबिक ट्रीटमेंट ऑफ वेस्ट इन द सेकेंडरी ट्रीटमेंट प्रोसेस। बेस्ड होते हैं कि म्यूनसिपल वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट सिस्टम्स आर मेनली यूज्ड फॉर न्यूट्रिएंट रिमूवल के लिए, जैसे नाइट्रोजन फास्फोरस के लिए। एलजी हैव द एबिलिटी टू अकोमोडेट द हैवी मेटल्स एंड देयरफॉर रिमूव टॉक्सिक कंपाउंड फ्रॉम द फ्रेश वाटर। तो ये जो हैवी न्यूट्रिएंट्स, हैवी जो है ना, ये जो कंपाउंड है जैसे नाइट्रोजन फास्फोरस, उनको ये ऑब्जॉर्व कर लेते हैं, जमा कर लेते हैं, तो ये फिर पानी को ठीक कर देते हैं। एलजी इन फिल्टर प्लांट्स। तो एलजी को फिल्टर प्लांट्स में भी यूज़ किया जाता है। एन एलजी स्क्रबर फिल्टर्स वाटर बाय मूविंग वाटर रैपिडली ओवर ए रफ हाईली
एलिमिनेटेड सर्विस विच काजेज एलगी टू स्टार्ट ग्रोइंग इन लार्ज अमाउंट। तो ये फिर वहाँ पे जो लार्ज अमाउंट में ग्रो होते हैं तो वो फ़िल्टर प्लांट्स में यूज़ होते हैं ताकि पानी को, नाइट्रेट्स को, फास्फेट्स को, उन चीज़ों को, अमोनिया को ये फ़िल्टर कर लेते हैं। अब एलजी रोल्स इन ट्रीटिंग अल्वा जो है वो गाइटर, जो आयोडीन यानी इसमें होता है, तो गाइटर रिड्यूस करता है फीवर को, ईज़ करता है पेन, इंड्यूस करता है यूरिनेशन, ये सब में यूज़ होता है। कोडियम को यूज़ किया जाता है ताकि यूरिनी जो डिजीज़ हैं, जो ट्रीट और एडिमा है उसके लिए। सरगसम जो है ना यूज़ होता है सेरिविसल या जो है ना एडिमा के लिए। फिर पोरफिरा यूज़ होता है ताकि जो है ना ट्रीट गाइटर, ब्रोंकाइटिस, जो सांस के रिलेटेड बीमारियाँ हैं। ठीक है, जेलिडियम जो है ना वो यूज़ होता है लैक्सेटिव है। ठीक है, ट्रीट करता है ट्रैकिट्स को, जेस्टर को, फीवर को रिड्यूस करता है। हार्मफुल इफेक्ट में क्या है, सेवरल स्पीशीज जो है ना वो पैरासाइटिक हैं, जो एनिमल्स और प्लांट्स दोनों के लिए नुकसानदेह हैं। ग्रीन एल्गी जो करता है, अटैक करता है कुछ प्लांट्स पे कंसिडरेबल, जैसे टी, कॉफ़ी, पीपर पे। सम एल्गी लिव इन द रूट्स एंड फ्लैशी पार्ट्स ऑफ द हायर प्लांट्स बट नॉट हार्म। कुछ एल्गी बड़े प्लांट्स के रहते हैं पत्तों शत्तों में, लेकिन उनको नुकसान नहीं पहुँचाते। फिर एक्रिलिसाइड है जो प्रोड्यूस करते हैं बाय यूनिसेलर एल्गी इन फाइटो इन प्लांक्टन, एक्ट एज एक्स्ट्रा सेलुलर इनहिबिटर, इट्स शोन बाय केमिकल एनालिसिस। तो ये केमिकल एनालिसिस शो करते हैं और प्लांक्टन को जो है ना वो प्रोड्यूस करते हैं टॉक्सिन सब्सटेंस जो दूसरों के लिए नुकसानदेह होते हैं। दैट्स ऑल। थैंक यू फॉर वॉचिंग। सब्सक्राइब चैनल।